दुबई के बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसे रिकॉर्ड किया खुद दुबई के क्राउन प्रिंस ने और इसे शेयर किया है, जिसके बाद लोगों ने कहा है माशाल्लाह। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई के वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा के ऊपर बिजली गिरने का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे खुद वहां के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने पोस्ट किया है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर बिजली गिरने का नजारा लोगों को बेहद शानदार वीडियो लग रहा है। प्रिंस फजा ने इस वीडियो के कैप्शन में सिर्फ हैशटैग दुबई लिखा है। प्रिंस ने दुबई के साथ बारिश वाले बादल का इमोजी भी शेयर किया है, यानी कि इसे ऐड किया है। साथ ही दूसरा इमोजी जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वह है हाई वोल्टेज इमोजी है, जो बिजली, करंट, पावर और एनर्जी या फिर बिजली के खतरों को दिखाता है। प्रिंस ने यह छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें बुर्ज खलीफा एक अंधेरे आसमान के सामने दिख रहा है और एक पल में बिजली बुर्ज खलीफा के ऊपर स्टील के स्ट्रक्चर पर गिरती है। जो चीज इस वीडियो को और भी ज्यादा अद्भुत करने वाली बनाती है वो है बैकग्राउंड में बारिश और गरज की आवाज। गल्फ न्यूज के मुताबिक नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने खराब मौसम की चेतावनी जारी की है, जिससे यूएई के कई हिस्सों में बारिश, बादल के गरजने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दुबई के क्राउन प्रिंस का पूरा नाम तो आपको पता ही है, फजाद यूएई के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री भी हैं। 2006 में दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्हें 2008 में दुबई का क्राउन प्रिंस बनाया गया। क्राउन प्रिंस सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, खासकर इंस्टाग्राम पर वह आए दिन अपनी फोटोग्राफी स्किल्स जरूर दिखाते रहते हैं। बताते चले कि फजा के इंस्टाग्राम पर 17 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और यहाँ पर 2400 से ज्यादा वो पोस्ट कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पर इस रील को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्हें वहां प्यार से फजा @फैज 3 भी कहा जाता है, उन्होंने पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट करने के महज 1 घंटे में ही इसे 15 लाख के ऊपर व्यूज और 1.5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जबकि अभी नंबर्स और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भी लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। यूजर्स दुबई के क्राउन प्रिंस द्वारा पोस्ट की गई इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि हे अल्लाह, अत्यंत दयालु, हमें फायदेमंद बारिश से नवाजे। दूसरे यूजर ने कहा कि माशा अल्लाह। तीसरे यूजर ने लिखा कि आकाश की सुंदरता अनंत और मायावी है। चौथे यूजर ने कहा कि यहाँ का वेदर फोरकास्ट कभी गलत नहीं होता, अच्छी बारिश होगी माशाअल्लाह। तो आपको बता दें कि उन्होंने वीडियो शेयर की है और ये वीडियो देखने के बाद आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दुबई के क्राउन प्रिंस ने लोगों को कहा है तैयार रहो, आखिर क्यों, चलिए बताते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने लोगों से अपील की है कि आने वाले दिनों में बारिश और बदलते मौसम के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। शेख हमदान ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है, जिसमें रेगिस्तान की रेत के टीलों के ऊपर घने काले बादल धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी में मौसम का मैप भी शेयर किया है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि अगले कुछ दिनों में बादल किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किन इलाकों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी एनसीएम के मुताबिक अरब प्रायद्वीप में एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से यूएई में मौसम अस्थिर हो सकता है। आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी भी देखने को मिल सकती है। एनसीएम ने बताया है कि सिस्टम का असर पहले यूएई के पश्चिमी हिस्सों में दिखेगा और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए गुरुवार देर रात तक अबू धाबी पहुंच सकता है। दुबई में शुक्रवार तक मौसम में बदलाव महसूस होने लगेगा। इसके अलावा उत्तरी इलाकों, अल एन और यूएई के पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इस दौरान मौसम अचानक बदल सकता है, विजिबिलिटी कम हो सकती है, सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में ट्रैफिक की समस्या भी हो सकती है। खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त रोजाना आने जाने वालों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसी को देखते हुए दुबई पुलिस समेत अलग अलग सरकारी विभागों ने अलर्ट भी जारी किया है। ड्राइवरों से कहा गया है कि तेज रफ्तार से बचे, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी यात्राएं जो हैं वो टाल दें।
साथ ही लोगों को समुद्र किनारे जाने, खुले इलाकों में कैंपिंग करने और आउटडोर एक्टिविटीज करते वक्त भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। कुल मिलाकर बताएं तो आने वाले समय में यानी कुछ दिन मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि मौसम अपडेट पर नजर रखिए और जरूरत से ज्यादा रिस्क से बचे। तो आपको बता दें कि दुबई के क्राउन प्रिंस जो हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है। ऐसे में आप सतर्क रहें, सतर्कता बरतें, कोई भी लापरवाही ना करें। आमतौर पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं क्योंकि मौसम सुहाना हो जाता है, बारिश का मौसम होता है। ऐसे में कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं, पहाड़ों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जो कि खतरनाक होता है। इसी वजह से यूएई में अथॉरिटीज जो है वो पहले से ही लोगों को चेतावनी दे रहे कि ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करें। जब तेज बारिश, आंधी, तूफान हो तो बिना वजह घर से बाहर ना निकले, खुद को सुरक्षित रखें और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखें। साथ ही में यूएई में जितनी भी कंपनीज है वो भी अपने वर्कर्स को और अपने एम्प्लॉयज को सुटेबल वर्किंग आवर दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर दे रहे हैं। कुछ कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉय से घर से ही काम करवा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम उन्हें दिया है। तो बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं फिलहाल मौसम की वजह से। तो यूएई में भी कुछ दिन मौसम ऐसे ही बदहाल रहने वाला है। 28 दिसंबर को दुबई एयरपोर्ट जाना है तो देखिए वीडियो। दुबई एयरपोर्ट ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए अपना ट्रैवल अनुमान फिर से अपडेट किया है और अब तस्वीर पहले से भी ज्यादा साफ हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक 28 दिसंबर इस साल का सबसे ज्यादा बिजी दिन जो है वो रहने वाला है। इस दिन 3,12,000 से ज्यादा यात्रियों के दुबई के एयरपोर्ट से आने जाने की उम्मीद है, यानी हर मिनट हजारों लोग टेक ऑफ और लैंडिंग का हिस्सा होंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शहर के बीचों बीच स्थित है, हमेशा की तरह सबसे ज्यादा दबाव संभालेगा। यहाँ से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होती है। दूसरी तरफ अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत तैयार किया गया है ताकि आने वाले सालों में बढ़ने वाले पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सके। फेस्टिव सीजन में दोनों एयरपोर्ट मिलकर दुबई की एयर ट्रैवल जरूरतों को मैनेज करेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट अधिकारियों का अनुमान था कि 20 दिसंबर सबसे बिजी दिन रहने वाला है, जब करीब 3.09 लाख यात्रियों की आवाजाही होगी। लेकिन नए डेटा और टिकट बुकिंग ट्रेड्स को देखने के बाद यह साफ हो गया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच ट्रैवल का दबाव और भी बढ़ गया है, जिसके चलते 28 दिसंबर अब सबसे व्यस्त दिन बन गया है। पूरे दिसंबर महीने में दुबई एयरपोर्ट लगभग फुल कैपेसिटी पर काम करेगा। दुबई के रेजिडेंट्स छुट्टियों में अपने देश या दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में इंटरनेशनल टूरिस्ट दुबई को अपना हॉलिडे स्पॉट चुन रहे हैं। खासतौर पर क्रिसमस, न्यू ईयर और विंटर ब्रेक की वजह से फ्लाइट्स पूरी तरीके से भरी हुई चल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैवल का यह अनुमान कई फैक्टर्स पर आधारित होता है, जैसे एडवांस बुकिंग, एयरलाइंस का शेड्यूल और पिछले सालों का ट्रेंड। ताजा आंकड़े बताते हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर ईव के बीच यात्री ट्रैफिक जो है वो अपने पीक पर रहने वाला है। इतना ही नहीं, दिसंबर 2025 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतिहास में अब तक का सबसे बिजी महीना बनने जा रहा है। पूरे महीने में करीब 8.7 मिलियन से ज्यादा यात्रियों के आने जाने का अनुमान लगाया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ये सभी आंकड़े एक बात साफ दिखाते हैं कि दुबई अब सिर्फ ट्रांजिट हब नहीं रहा, बल्कि फेस्टिव सीजन में खुद एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है। खासकर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दुबई की रौनक और एयरपोर्ट की हलचल दोनों अपने चरम पर रहने वाली है। तो आपको बता दें कि अगर आप आने वाले समय में 28 दिसंबर को दुबई एयरपोर्ट जाने वाले हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट पर स्पेशली अगर भीड़ भी होती है तो किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट ही इस तरीके से किया जाता है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। वहां पर सभी चीजों की व्यवस्था की रहती है और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी वहां की अथॉरिटीज जो है उसे आसानी से मैनेज कर देती है। लेकिन 28 दिसंबर और तोड़ भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यस्त दिन रहने वाला है। तो इस दिन अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने फ्लाइट के शेड्यूल्स वगैरह चेक कर ले और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचे। तो ये तमाम जानकारी बनी रही है, ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।